दोस्तों, आज जिस टर्म की चर्चा करने जा रहे हैं हम, उसे डॉक्ट्रिन ऑफ कैविएट एम्प्टर कहते हैं। कैविएट एम्प्टर का सिद्धांत ऐसा सिद्धांत है जिसका अर्थ होता है क्रेता सावधान रहें। अब क्रेता सावधान रहें का सिद्धांत मैं क्यों लिया हूँ या क्यों बताना चाह रहा हूँ। आज हम अधिकांश चीज़ें ऑनलाइन खरीदते हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें खरीदते हैं जिसके बारे में हमें बहुत पता नहीं होता है। ये जो कैविएट टेम्प्टर का सिद्धांत है, ये विक्रेता को सुरक्षित रखता है, संरक्षण देता है। ये कहता है कि क्रेता जब कोई चीज़ खरीदे तो उसे पूरी जानकारी ले लेनी चाहिए। जैसे एक उदाहरण के तौर पे कि आप एक बाइक खरीदते हैं ऑनलाइन सेकेंड हैंड OLX पे या किसी भी ऑनलाइन, उसमें आपको ये सावधानी रखनी है कि वो जो बाइक है वो एक्सीडेंटल ना हो, किसी क्राइम में प्रयुक्त ना हो, चोरी किया गया ना हो। तो ये चीज़ें आप तब जान सकते हैं जब उसके कागजात चेक करेंगे या उसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे, तो आप इसके बारे में आसानी से जान सकते हैं। लेकिन आपने ये चीज़ें जानी नहीं और आपने खरीद लिया, तो इससे विक्रेता को सुरक्षा मिल जाती है कि आपको पहले ही पूछना चाहिए था, पहले ही पता करना चाहिए था। एक और उदाहरण लेते हैं कि जैसे आप गए एक स्टेशनरी दुकान में और आपने कहा कि मुझे एक पेन दे दो, लिखने के लिए पेन दे दो, और वो पेन आपने किसी टाइल्स में लिखने के लिए या किसी अलग बोर्ड में लिखने के लिए खरीदी है। अब ये आपने तो कहा ही नहीं उस विक्रेता को कि आपको इस तरीके का पेन चाहिए जो टाइल्स में या किसी विशेष जगह पे लिख सके या विशेष पेपर पे लिख सके। आप वो पेन खरीद के ले आते हो और टाइल्स में चलाते हो या कहीं पे चलाते हो तो वो चलता नहीं है। तो इससे क्या होता है कि आपको जानकारी देनी चाहिए थी कि हमें इस तरीके का पेन चाहिए हो, है ना। तो यहाँ पे विक्रेता को संरक्षण मिल जाता है कि आपने पूरी बात नहीं बताई। बट यदि विक्रेता खुद ब खुद कहता है कि ये चीज़ें इस तरीके की हैं या ये चीज़ें इस तरीके की हैं, तो विक्रेता को इससे संरक्षण नहीं मिलता है। जैसे आपने एक फ्रिज खरीदी, अब ये तो अंडरस्टूड है कि फ्रिज जब खरीदा है तो वो ठंडा करने के लिए खरीदा है, उसमें सामान रखने के लिए खरीदा है। वो फ्रिज ले आए और वो ठंडा ही नहीं कर रहा, तो इससे विक्रेता को संरक्षण नहीं मिलता है। तो कैविएट एम्प्टर, डॉक्ट्रिन ऑफ कैविएट एम्प्टर, जो क्रेता सावधान रहें का सिद्धांत है, उसमें सीधा सीधा ये है कि आप क्रेता हैं, आप खरीदार हैं, तो आप सावधान रहिए, आप चीज़ों को परख के जान के लीजिए। ऑनलाइन का मामला है, UPSC भी पूछ सकता है ये सिद्धांत, इसलिए इसे ध्यान से समझ लें, है ना। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे, ठीक है। और यदि इससे पूछे तो ये सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 के सेक्शन 16 में इसका उल्लेख है। खैर, ये लॉ के स्टूडेंट के लिए है। बाकी क्रेता सावधान का सिद्धांत इतना ही है। धन्यवाद।